अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर चैनल वीडियो वॉइस ऑफ ड्रामा। दुनियापुर सेकंड लास्ट एपिसोड में आप देखेंगे नूरोज मीर हसन से कहता है धोखा नहीं देना चाहिए था तुम्हें। तो मीर हसन कहता है जो मैंने किया वो मेरा फर्ज था। तो नौरोज कहता है अब जो मैं करूंगा वो मेरा फर्ज होगा। बोलो कैसे मारूं तुझे। तो मीर हसन कहता है तुम्हारे इख्तियार में नहीं, जब मौत आएगी तो मरूंगा। वक्त आएगा नौरोज आदम जब तुम्हारी जुर्म की दुनिया बर्बाद होगी। तो नौरोज कहता है सब चोर लुटेरे हैं, कोई जर कोई जन कोई जमीन पर सब बिकते हैं यहाँ। मीर हसन कहता है मैं बिकाऊ नहीं हूँ और ना तुमसे रहम की भीख मांगूंगा, मारना चाहते हो तो मार दो। तो नौरोज कहता है तुमने मेरे साथ अच्छा सलूक किया था जब मैं कैद में था, मैं तुम्हारे लिए सोचूंगा कैसे मारना है तुम्हें। और तुम्हारा आईजीबी 50 करोड़ में बिका है नवाब के हाथों और तू तो इस्तेमाल हुआ है। सच बता के मारने में ज्यादा मजा है, इसलिए बता के जा रहा हूँ। नवाब नौरोज को कॉल करता है तो नौरोज शादी की तारीख मांगता है। तो नवाब को यकीन नहीं आता कि वो अभी भी शादी के लिए तैयार है, ये जानकर भी कि नवाब ने उसे खाने में जहर दिया है। नौरोज कहता है बड़ी बेसब्री से इंतजार है बहू को घर लाने का। नवाब अना से कहता है तुम वहाँ शादी मत करो, खतरा है। लेकिन अना कहती है मैं शादी भी करूंगी और नौरोज को मारूंगी भी। अब आपने टांग अड़ाई तो फिर देखिएगा, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मीर हसन की बीवी शामिर को कॉल करके बताती है कि मीर हसन से 2 दिन से कोई बात नहीं हुई और शामिर को यह भी पता चल जाता है कि मीर हसन ने अभी तक पुलिस फोर्स नहीं छोड़ी, वो उसके लिए काम कर रहा है। वो जाके मीर हसन को कहता है कि तुम इन कामों से निकल जाओ, अपनी बीवी और बच्चे का सोचो, यहाँ से चले जाओ। तो मीर हसन कहता है एक दिन तुम्हारा बाप कानून के कटहरे में खड़ा होगा। तो शामिर कहता है गया था कानून के कटहरे में लेकिन वापस आ गया। यहाँ सबके मुंह खून से रंगे हुए हैं, इसलिए तुम कुछ नहीं कर सकते। मुझे तुमसे हमदर्दी नहीं, तुम्हारी बीवी बच्चे से हमदर्दी है। अपने घर में पनाह दी थी, इसके सदके जान बख्शी करवा रहा हूँ। नवाब अना को बार बार मना करता है कि तुम वहाँ पे शादी मत करो, नौरोज का प्लान है हम सबको इकट्ठा करके मारने का। हम ये सब जानते हुए भी तुम्हें वहाँ कैसे भेज दें। तो अना कहती है पहली बात तो ये है कि आपको इससे फर्क नहीं पड़ता मैं मरूं या जीऊं, और ना इससे फर्क पड़ता है कि नौरोज ने आपकी बीवी का कत्ल किया था। आपको सिर्फ दुनियापुर चाहिए और किसी भी कीमत पर। नवाब कहता है अब नौरोज का बेटा तुम्हारी मुट्ठी से निकल चुका है। तो अना कहती है हो सकता है उसे भी आपकी कोई हकीकत मालूम हो गई हो, इसलिए उसे मुझसे शादी करने से ज्यादा आपको मारने में ज्यादा दिलचस्पी हो। नवाब कहता है मेरे ख्याल में इस शादी का अब कोई मकसद नहीं रहा, हमें पीछे हट जाना चाहिए। तो अना कहती है चाहे मेरी जान चली जाए ये आखिरी रास्ता है नौरोज तक पहुंचने का और अब इस बारे में कोई बात नहीं होगी। नवाब बहुत खुश होता है कि अना ने ठान ली है हर हाल में नौरोज को मारने की, जिससे नवाब का मकसद पूरा हो जाएगा। शाबिर नौरोज आदम से मीर हसन की जान बख्शी करवाने आता है कि इसकी बीवी बच्चे हैं, माफ कर दें। तो नौरोज कहता है मेरी एक शर्त है और तुम्हारा आखिरी इम्तहान भी, इसकी जान बख्शी मैं कर दूंगा लेकिन इसके लिए तुम्हें अना की जान लेनी पड़ेगी और मैं नवाब को मार दूंगा। शामिर मीर हसन को रिहा कर देता है। तो मीर हसन कहता है इस आज़ादी के बदले किसकी जान की कीमत लगाई है। शामिर कहता है किसी की नहीं, बस एक आखिरी काम मेरा करोगे। तो उसने कहा कि मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। वो उसे अना के पास भेजता है कि उसे बताओ मेरा बाप तुम्हें मारना चाहता है। मीर हसन किसी तरह अना के घर पहुंचता है और उसे बताता है कि मैं आज दुनियापुर छोड़कर जा रहा हूँ। शामिर चाहता है कि तुम मेरे साथ चलो, ये शादी एक ड्रामा है। अना कहती है मुझे मालूम है, कोई नई बात बताओ। वो कहता है तुम क्यों कर रही हो खुदकशी, नौरोज बहुत ताकतवर है। तो अना कहती है न शामिर दुनियापुर छोड़कर जा सकता है और ना मैं, दिल तो बहुत करता है लेकिन अपनी अपनी मजबूरियां हैं। दुनियापुर में पलने के बाद बदला वो वाहिद कैफियत है जो हर वक्त सर पर सवार रहती है। अना कहती है चले जाओ तुम यहाँ से। मीर हसन उस पर गन तान लेता है कि तुम्हें लिए बगैर नहीं जाऊंगा। अना उस पर गोली चला देती है और कहती है कंधे पर चला रही। शामिर अपनी बेन निमरा से कहता है कि बारात के साथ चलो, लेकिन वो इनकार कर देती है कि उस घर में दोबारा नहीं जाऊंगी और शामिर से कहती है अना का ख्याल रखना, वो बाकी सब जैसी नहीं है, उसमें इंसानियत है। मदिया को नवाब की बीवी दुल्हन बनाती है और शामिर की माँ उसे दूल्हा बने देखती है तो कहती है आने वाली जिंदगी के लिए दुआएं करती हूँ और इस शादी की वजह से नवाबों और आदमों की जंग खत्म हो जाएगी। तो शामिर कहता है पता नहीं जंग खत्म होगी या जंगजू खत्म होंगे। तो उसकी माँ कहती है आज के दिन ऐसी बातें ना करो, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। नौरोज तैयार होकर शामिर को दूल्हा बनाकर बारात लेकर जा रहा होता है तो आदमी बहुत कम होते हैं। वो खैरू से पूछता है बाकी के लोग कहाँ हैं। तो खैरू जवाब देता है कि कुछ लोगों को तो नवाब की हवेली भेजा था। वो कहता है कसाई कहाँ है। तो खैरू कहता है किसी का कुछ पता नहीं, गड़बड़ लग रही है। जमीर नवाब को बताता है कि नौरोज का काफिला निकल चुका है, 6-7 गाड़ियां हैं। तो नवाब कहता है इतने ही लोग बचे हैं। तो जमीर कहता है इतला के मुताबिक सब कसाई, लोहार और मोची मारे जा चुके हैं, 2 बरादरियां बची हैं, उस पर हमारे लोग कार्रवाई कर रहे हैं।
तो नवाब कहता है शाबाश, आने दो इस नौरोज को। मीर हसन अपनी फोर्स लेकर जाता है और नवाबों के सारे आदमियों पर हमला कर देता है और आईजी को भी इतला देता है। तो आईजी कहता है मुझे दुनियापुर क्लियर चाहिए। नौरोज नवाब के घर पहुंचता है और देखता है दो गाड़ियां कम होती हैं, उसे गड़बड़ लगती है, लेकिन वो नवाब के घर पहुंच जाता है। शामिर कहता है अगर गड़बड़ है तो वापस लौट जाते हैं, लेकिन नौरोज हवेली जाने का फैसला करता है। जमीर नवाब को बताता है हमारे बंदे जो आदम पर हमला करने गए थे वो वापस नहीं आए। अब हमारे पास और नौरोज के पास एक जितनी नफरी है, उसके पास भारी हथियार है, अगर हमला किया तो हमारा नुकसान होगा। तो नवाब कहता है हमला किया तो जवाबी हमला होगा, वरना नहीं। उसे आने दो अंदर और निकाह भी होगा, और हमारे लोगों का पता करो कहाँ मर गए हैं वो। नौरोज शामिर को लेकर हवेली में दाखिल होता है, सब उनका इस्तकबाल करते हैं। जी हाँ, ये थी दुनियापुर की सेकंड लास्ट एपिसोड देखने के लिए हमारे साथ रहिएगा। की वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर चैनल। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।